सो रहा है अभी तक। बहुत शुक्रिया। वाकई में सो रहा है। एडवान, ये क्या हालत बनाई हुई है? क्या हुआ तुम्हें? एडवान, सुबह बखैर। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, ऑर्गेनाइजर हूँ, कंपनी से आया हूँ। हमें कुछ मालूमात हासिल करनी है। वो आप उनसे पूछ लें। गुड डे सर। हेलो ऑफिसर, खैरियत तो है? कोई बात हो गई क्या? हमें एक लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। कल रात को वो यहीं पार्टी में थी। गुड डे। आखिरकार आ ही गई। फिर क्या करूं, थकन से जान निकल गई थी। कितने शर्म की बात है। वहाँ मेहमान है, हमें चलना चाहिए था। तैयारी करो, चलते हैं। सलीम को उठाओ, उसके कमरे से बदबू आ रही थी। मैं उसके कमरे में नहीं जा सकता। वहाँ क्या हो रहा है? अल्लाह अल्लाह। कल रात कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? किसी ने शिकायत कर दी है गलबन। किसके बारे में? ठहरो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? इस हुलिये की लड़की तो हमारे गांव में कोई भी नहीं है। मुलाजमीन सारे यही हैं। हाँ हाँ, कोई भी कम नहीं है। जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं, शायद वो लड़की दावत में आई हो। मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? हम उसे शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे उस हैं। लड़की ने क्या कहा है? कोई इल्जाम लगाया है क्या? हम वायरलेस पर बार बार ऐलान कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना, ये आवाज नहीं आ रही। एक गैर तस्दीक शुदा खबर मिली है। समझ गया। हम जिस लड़की की शनाख्त कर रहे हैं, ये खबर उससे मिलती है। जो हुकुम सर, ठीक है। खैर तो है? कोई मसला है क्या? ये किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं? फातिमा गुल कितैनजी नामी लड़की को जानते हैं आप? नहीं। यहाँ क्यों तलाश कर रहे हैं आप उसे? यहाँ क्यों तलाश कर रहे हैं आप उसे? बताने वाले ने बताया कि कल रात वो यहाँ देखी गई है।
मगर यहाँ पे कल रात तो बहुत सारे लोग जमा थे। मुझे याद नहीं आ रहा कि इस नाम की कोई लड़की थी पार्टी में। क्या हुआ? आप लोग उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसके साथ किसी ने ज्यादती की है। क्या कह रहे हैं आप? इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। अल्लाह अल्लाह, कौन हो सकती है वो? हमारे डेयरी फार्म वालों का भी तो सरनेम कितान जी है। पनीर, मक्खन और मलाई वगैरह तो हम उन्हीं से लेते हैं ना। उसकी एक छोटी बहन भी है। वो लड़की कल रात यहीं पर तो थी, किचन में काम कर रही थी। मगर हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो तो काम खत्म करके चले गए थे। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, जिसने ऐसा किया वो पकड़ा गया? अभी तफ्तीश कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा तहकीकात के लिए आना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। हैव अ नाइस डे। आपको भी। जाने अनजाने लोगों से काम लेती हो, इसीलिए इस तरह की मुसीबतें हमें उठानी पड़ती हैं। रशाद, क्या हुआ? कुछ नहीं। लोगों को पहचानने में एहतियात करो। हमें क्या पता कौन कैसा है। आई एम सॉरी। मुकद्दस, अस्पताल पहुंचो जल्दी से। अस्पताल में? क्यों, क्या हो गया राइमी? पता नहीं, फातिमा गुल का एक्सीडेंट हो गया है शायद। सिपाही भाई मुझे अस्पताल लेके जा रहे हैं, तुम भी जल्दी आ जाओ। हाय, देखा तुमने? जल्दी आओ मुकद्दस, जल्दी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अल्लाह बचाए, तौबा है। क्या हो गया? फातिमा गुल का हादसा हो गया है। हर वक्त घूमना, यही नतीजा निकलना था। ऐसा करो, मुराद को भी ले जाओ, जल्दी करो। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। मुझे भी इत्ला दे देना तुम, मुझे फातिमा की फिक्र रहेगी। सलीम, 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 उठो 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 उठो। पुलिस ने लड़की ढूंढ ली है। कैसी लड़की? वही लड़की, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। कौन सी लड़की? उठो तो सही, वही लड़की, रात वाली, बीच पे। ये हमने क्या कर दिया? पुलिस हमें ढूंढ रही है सलीम। मारे गए? अंकल से बात हुई है उनकी, अब चले गए हैं। मैंने उन्हें अभी देखा है, वो यहाँ आए थे हमारी तलाश में। अरे नहीं यार, अब तो मैं तबाह हो जाऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ? गुड मॉर्निंग बाबा। मैंने पूछा क्या हो रहा है? मैंने अदमान से कहा था कि मुझे उठा दे। मिल तो मेरा इंतजार कर रही है। मैं खुद देर से उठा हूं, क्या करूं? ये अपनी हालत तो देखो शराबियो, ये बात जचती है तुम पर? मैं फ्रेश होकर आता हूं। तुम रुको। कुछ देर पहले तुम टेढ़ी नजरों से देखते हुए गुजरे थे। अभी तक तुम उसी मसले में फंसे हुए हो। नहीं, कोई मसला नहीं है। तो बात क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कल रात कहाँ नशीबाजी की तुम लोगों ने? हम बुराल के घर पे थे, सुबह तक वहीं थे। सलीम, फ्रेश होके फोन करना। मेरी बहन की मंगनी हो चुकी है। मंगनी, हमने उसकी शादी करनी थी। उसने दुल्हन का जोड़ा भी पहनना था। किसने तुम पर जुल्म किया फातिमा गुल? किसने तुम पर जुल्म किया? इसकी मंगनी हो गई थी, दुल्हन बनने वाली थी बहुत जल्द वो। आप इत्मीनान रखिए प्लीज। पुलिस तलाश कर रही है उसे मेरे भाई, इंशाल्लाह वो लोग ढूंढ लेंगे।
जो कसूरवार है उसको जरूर सजा मिलेगी, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। हाँ, सबको सजा मिलनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? रिपोर्ट मिलने पर जुर्म साबित हो जाएगा और अगर वो बोलने के काबिल हुई तो वो खुद बता देगी, मगर इसके इस हालत पे हमें इंतजार करना होगा। उसे हाइपोटेंसी की सुकून आवर दवा दे दी गई है। हो गया जो होना था, हो गई होने वाली बात। मुकद्दस, बहुत बुरी बात है, बहुत बहुत बुरी बात है। हो गई होने वाली बात। अल्लाह, हेलो हेलो करीम, करीम तुम कहाँ हो? कहीं भी नहीं। कौन है तुम्हारे पास? कोई भी नहीं। तुम सच कह रहे हो ना, कोई नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, कोई भी नहीं है मेरे पास। बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है, जल्दी वुराल के यहाँ पहुंचो। मैं नहीं आ सकता। मेरी बात को समझो, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। मैं नहीं आऊंगा। बातें मत बनाओ, पुलिस हमारी तलाश में लगी हुई है। खुद को संभालो और जल्दी से आओ। मैं और सलीम तुम्हारा इंतजार करेंगे। करीम, इस मसले से कैसे निकलना है ये डिस्कस करना जरूरी है। ओके। मेरी बात सुनो, किसी से कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, किसी से मत मिलना, किसी से कोई बात नहीं करना, फौरन वुराल की तरफ आओ। समझ रहे हो? ओके। मैं कुछ देर बाद फिर आऊंगी। ठीक है। जो होना था वो यही था। तुमने जो करना था कर लिया फातिमा गुल, हमारे साथ बहुत अच्छा किया। मेरी बच्ची फातिमा गुल, कैसी हो? मैंने कहा था ना कि हमारे सर पे मुसीबत आएगी, मैंने कहा था ना। अब बताओ किनको फांसा हुआ था तुमने कि ऐसी मुसीबत नाजिल हुई? चुप क्यों हो? तुम किसे बचाने के चक्कर में हो? अब बोलती क्यों नहीं हो? ये लड़की सदमे में है, डॉक्टर ने यही कहा है ना। ये अपना जुर्म जानती है, कैसे बेआवाज घुटी हुई आवाज में रो रही है। देख लिया, लोग ऐसा करके फेंक देते हैं फातिमा गुल। तुम कैसे मुस्तफा का सामना करोगी? क्या बताओगी उसे? मुस्तफा, मुझसे शादी के बारे में कब सोचा तुमने? याद नहीं। तुम्हें पता है, बताओ ना। हाँ, मुझे याद है, तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, हमारे घर के सामने से सीधी स्कूल जाया करती थी। हंसो मत। तब मैंने सोचा था ये लड़की बड़ी होकर मेरे लिए मजेदार खाने बनाएगी। हाँ, यही बात है। झूठा झूठा नहीं करो वरना गिर जाएंगे। क्या हुआ, डर गई क्या? मैं क्यों डरूं? नहीं करो। क्यों ना करूं? नहीं करो। आओ इधर आओ। देखो मैं तुम्हें कैसे पकड़ता हूं। जरा इसकी शक्ल तो देखो, अपने हाल से कितनी खुश है। चुप,
हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे लिए कोई अपना दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई भी नहीं। कोई भी हमारे डेयरी फार्म पर नहीं आएगा। हम इसकी वजह से भूखे मर जाएंगे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे हम? होश में आओ तुम। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने जो करना था कर लिया, अब रो। चक्करबाज लड़की, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। हमारा सर नीचा कर दिया। चुप हो जाओ खातून। कितना समझाया था कि इतना मत घुमा फिरा करो, वरना तुम हमारे सर पर कोई मुसीबत खड़ी कर दोगी। इधर उधर मत घूमो। सुबह के अंधेरे में छुप छुप कर जा जाके किस किस से मिलती थी? मेरी बात सुन लो, अब मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगी। मुस्तफा क्या करेगा तुमसे शादी? अब तुम बैठी रह जाओगी। तुम कमरे से बाहर चली जाओ। तुम्हें क्या तकलीफ है? कौन हो तुम? बंद करो अपनी बकवास। मरियम साहिबा, जाए वारदात पर तहकीक के लिए जाना होगा। अच्छा मैं आती हूँ। मेरी बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी बच्ची, वो लोग जरूर पकड़े जाएंगे। मैं भी आती हूँ। मेरी बात सुनो, अपनी जबान और हाथ काबू में रखो। उस मजलूम को बातें नहीं सुनाओ। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। मैं आ गई। लोगों को बताओ तुमने किसके साथ मुकाला किया है। खातून, मैं भी चलती हूँ। हम मुस्तफा को क्या बताएंगे? फातिमा गुल, मेरी गुलाब की कली। आराम से, हमारा भी इंतजार करो। छोड़ो भी, वो अपनी मंगेतर को देखने के लिए बेचैन है। खुशामदीद मिस्टर रशाद, बेगम साहिबा। गुड मॉर्निंग सलीम। शुक्र है मुझे याद तो किया तुमने। कैसी हो स्वीटहार्ट? सॉरी मुझे देर हो गई। तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। वालिद कहाँ हैं तुम्हारे? आ रहे हैं थोड़ी देर में। हमने अभी अभी बातचीत शुरू की है, तुम भी आओ ना, हमें ज्वाइन करो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? सलीम, बाथरूम में मुंह धोने के वक्त उतार कर रखी थी कहीं। देखो नाराज मत हो, घर जाकर पहन लूंगा। तौबा है, पहले दिन से शुरू कर दी गैर जिम्मेदारी। अच्छा वाकई में? उसे क्या हो गया है? क्या काम है उसे सुबह सुबह? लो, वो दोनों भी आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सोच रहा था कि आप लोग सो रहे होंगे, लेकिन आप तो सुबह सुबह उठ गए। हम लोग तो 7 बजे ही उठ गए थे। बहुत खूब, वल्लाह माशाअल्लाह। रिफत ने जगा दिया था क्या, जो सुबह सुबह भाग भाग कर आए हो? क्यों भाई, हम तो बहुत मजे कर रहे हैं यहाँ पे। भाभी जान आप इस तरफ आ जाइए, और भाईजान आप यहाँ बैठिए। कैसी हो प्यारी लड़की, तुमने कुछ आराम किया? पैरों में अभी तक दर्द हो रहा है। सेम हियर, मैं भी नहीं बैठी, डांस करती रही। सबने बहुत एंजॉय किया, मेहमान भी खुश हुए होंगे इंशाल्लाह। फंक्शन हुआ। अच्छा हुआ कि आपने मुझे कायल किया कि इस जगह पे पार्टी की जाए। ये तो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। शादी भी यहीं कर लेंगे फिर तो। मैं अभी से तैयारियां शुरू कर देता हूँ। शादी में भी बहुत वक्त है, बच्चों को सांस तो लेने दो। सलीम तो पता नहीं किन सोचों में गुम है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सोकर उठाऊं इसलिए ऐसा लग रहा होगा। मुझे तो तकिया भी नजर नहीं आया, तुमने ला कर दिया था कमरे में। हाँ, सारी लड़कियों को मैं ही सप्लाई कर रहा था तकिया। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। चलो ना, तुम तो वहाँ से होटल का कहकर दोस्तों के साथ चले गए थे। बस कर दो। अच्छा फिर तुम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं। गधा बनना है और क्या करना है। रुशाद, सुबह तक मंगनी का जश्न जारी रखा इन्होंने। क्या तुम लोग वुराल के कैफे थे? इन सबको वुराल अपने घर ले गया था। बातें करते करते सुबह हो गई होगी और क्या। मेरा भी यही ख्याल था। सुबह मैंने सबको हिदायत दी थी कि अदवान के कमरे के सामने से माचिस की रोशनी में गुजरे। ये जवानी है, तुम लोगों ने तो जैसे ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने नहीं किया वल्ला, बड़ी एहतियात से शराब नोशी की है मैंने। मंगनी की नाइट पार्टी भी ना मनाए बच्चे, तुम भी ना। वो बाप बेटा है, पागल प्रेमियों की तरह उलझने दो एक दूसरे से। कौन सर खपाए? मेरा भाई निपटे उनसे निमटने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है।
सलीम ने पहले दिन से ही रिंग उतार दी है। सलीम, मैंने मुंह धोते वक्त सिंक में उतार कर रख दी थी, अभी जाकर पहन लूंगा मेरी जान। हे, आज आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? वल्लाह मैंने तो सोचा था कि आज थोड़ा सा टाइम मेहमानों के साथ गुजारा जाए। तुम बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो, कहीं जाना है क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम्हें क्या हुआ है? कितनी बार बताना पड़ेगा कि कुछ नहीं हुआ? मेरा ख्याल है कि मैं आज ही वापस चला जाऊँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बच्चे यहाँ रुक जाते हैं, मैं आज चला जाता हूँ। परसों मुझे लाजमी अनकरा में होना है, कुछ बहुत जरूरी काम है, आप समझते ही हैं। एक काम करते हैं, हम भी वापस चलते हैं। तुम परेशान हो रही हो ना? मैं क्यों परेशान होंगी, सारे दोस्त मेरे पास हैं, मेरा मंगेतर भी। ओके, फिर तो कोई मसला नहीं है। हम इस हफ्ते के एंड तक रुकेंगे, क्या ये हमारी प्लानिंग नहीं थी? कोई काम है? नहीं ना? हाँ, कोई खास काम तो नहीं है, लेकिन मैं तो ये सिर्फ तुम्हारी वजह से कह रहा था, क्योंकि हो सकता है अगले हफ्ते मुझे कंपनी ज्वाइन करनी पड़े। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों, आप ही ने कहा था ना बाबा के अदवान कंपनी में पार्टनर है और हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, मैं काम नहीं करता हूँ वगैरह वगैरह। अल्लाह माँ, बेटी ये तो तुम्हारा नसीब है। पता है, मैं भी हैरत ज़दा हूँ। कह रही हूँ कोई मेरे दामाद को तंग ना करे। अब आपको कौन बताया कि आपके दामाद पर यहाँ कितने जुल्म और सितम हो रहे हैं? कौन तुम पे जुल्म करेगा मेरी जान? आप लोग आज रात यहीं रुक जाए ना, कल सुबह जल्दी इस्तांबुल चले जाएंगे, रात को बॉन्ड कर लेंगे। हाँ, ना, तो एक मजा रात हम भी आएगा, तुम्हारी वजह से सब लोग मज़ीद इकट्ठे यहाँ रह होंगे। लेंगे। कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए ठीक है, मैं पहली फ्लाइट से चला जाऊंगा। ये बात तय है, हम लोग आज रात यहीं ठहरेंगे। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम कहाँ हो इस वक्त? उठ गया वो आखिरकार? मैं मेल्तम के साथ हूँ, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। कहो अपनी माँ को भी लेता है। वो लोग आराम करेंगे मिस्टर रिफत, हम शाम को मिलेंगे, जैसा कि मालूम है। ठीक है, फिर तो ना आए। ड्रिंक्स निकाल ली। सब लोग मौजूद हैं। फौरन यहाँ आ जाओ, इस मसले पर बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है। सलीम, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लड़की ने बता दिया तो मारे गए। हमें उसे तलाश करना होगा ताकि उसका मुंह बंद किया जा सके। समझने की कोशिश करो यार। मेरी बात सुनो सलीम, फौरन यहाँ आ जाओ। अगर नहीं आओगे तो वहां आके सबके सामने तुम्हें सीधा कर दूंगा। जी अम्मी जान, नीचे आ चुके हैं आप? अब हमें यही सोचना होगा कि इस मुसीबत से कैसे निकले, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, बस तुम बैठो, मैं आता हूँ। जल्दी आओ, हम इंतजार कर रहे हैं मुराल के घर पर। ठीक है। बेवकूफ का बच्चा। कुछ नहीं, अदवान को थोड़ा काम है, हो सकता है कि मुझे जाना पड़े। मामा की फ्लाइट आ चुकी है, वो इधर ही आ रही हैं। हम यहाँ अपने आप को बचाने के चक्कर में हैं और वो कमीना बगैरत अपनी मंगेतर और सुसर के साथ मौजे उड़ा रहा है, नाश्ते के मजे ले रहा है, विस्की की खुशबू से लुत्फ उठा रहा है। उससे जब पूछो मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ रहा, कह के टाल देता है। अपना मतलब पूरा किया और निकल गया। अब अदवान उसकी गंदगी साफ करे, मैं उसकी गंदगी साफ करूं। अब ये सब तुमने शुरू किया था। तुम्हें क्या हो गया? छोड़ो इसे। तुमने सब शुरू किया था, घटिया इंसान। मैंने शुरू किया, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, सिर्फ मैं घटिया इंसान हूं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुम मेरे साथ नहीं थे, बताओ। बात बंद करो। चलो करीम चलो। क्या तुम सब लोगों ने उसके साथ ज्यादती नहीं की? झूठ है क्या? अगर ये जुर्म है तो हम सब मुजरिम हैं। मुझे याद नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देखो भाई, अब कितना शरीफ बन रहा है ये, जैसे कुछ किया ही नहीं। मुझे याद है, तुम भी उसके ऊपर थे। वो चीख रही थी और तुम मजे लूट रहे थे। खुदा के लिए चुप कर जाओ। इसीलिए अब जो करना है वो सोचो कि इस मसले से कैसे निपटा जाए। मैं जड़ी बूटियां जमा करते हुए जा रही थी ऐसे, ये सारी यहाँ से यहाँ तक, मेरा ध्यान उन्हीं में लगा हुआ था। यहाँ से गुजर रही थी मैं, ये लड़की मुझे वहाँ पे मिली थी। दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। क्या बंदरों की तरह तमाशा देख रहे हो? हमारा दिल पहले ही से दुखा हुआ है, हम जलील और रुसवा हो गए। बिल्कुल यही जगह थी। हाँ, इस जगह पे थी वो। उस बेचारी की तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी।
बहुत बुरा हाल था। हम लुट गए, हम तबाह हो गए। हम इस कस्बे में कैसे रहेंगे? हाँ, यहाँ आइए। पहले मैंने सोचा कोई जख्मी जानवर होगा, फिर यहाँ पर लेटी हुई उस बेचारी बच्ची पे मेरी नजर पड़ी। मुकद्दस, हौसला रखो। उसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लड़की का क्या कसूर है इसमें? ऐसा तो मत कहो उसे। मैंने उसे कहा था मत जाओ, उस बेगैरत ने नहीं सुना। क्या ये सच है? या अल्लाह, बताओ मुझे, क्या ये सच है? बोलो मुकद्दस, क्या हुआ? आपा, बहुत बड़ी तबाही आन पड़ी हमारे ऊपर। ऐसा मुस्तफा को अलविदा कहने के वक्त हुआ। मैली हो गई फातिमा गुल। बताओ, वो मैली हो गई ना? फातिमा गुल इनको मिली थी, बात भी नहीं कर रही थी और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुस्तफा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी मेरे बच्चे? तुम्हारी मंगेतर मैली हो गई। मुस्तफा मेरा बच्चा, मुझे बहुत अफसोस है। क्या अपने बेटे का लेके बैठी हुई हैं? फातिमा गुल के लिए सोचें। बेटा बेटा करके रोए जा रही हैं। उस लड़की को किसी ने अपनी हैवानियत का निशाना बनाया है। हाँ, उसका क्या होगा? इन्हें मिली है फातिमा गुल, इन्होंने हेल्प तलब की थी। सुनो, किसी जानवर ने किया है। कुछ भी हो, उसे ढूंढकर कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। असल मसला ये है कि हम उस लड़की के जख्मों पे कैसे मरहम रखेंगे। जरा सोचें, सोचिए इस बारे में। आ गया क्या? शायद। हाँ, ये सब आ गए हैं। अच्छा हुआ ये आ गया। अब देखते हैं कि क्या करना है। हम जल्दी नहीं आ सके। हम समझ रहे थे तुम्हारी एंगेजमेंट नेक्स्ट वीक में है, फिर प्लेन में सीट भी नहीं मिली। शादी मिस मत कीजिएगा अब। अरे वो मिस नहीं करूंगी। कैसे हो तुम? ठीक ठाक। कैसा लगा वहाँ? बहुत दूर है यार। बस एक मर्तबा देख लिया काफी है। आ जाओ, अंदर चलते हैं। आ जाओ। लेकिन मैं तो। करीम और एडवान भी अंदर हैं, आ जाओ। अच्छा, ये लोग अंदर हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? इस मुसीबत से हर सूरत बचना है हमें। तो आज सारे हसीन लोग हमारे घर जमा है। वाह भाई वाह। खुशामदीद। कैसे हो बेटा? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हो बेटा? कैसे हैं आप? तुम कैसे हो करीम? तुम लोग डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? रात को सही से सो नहीं सके थे, इसलिए अजीब लग रहा है। पार्टी में ज्यादा पी ली होगी। हम लोग थके हुए हैं। कहाँ है वो तुम्हारी हसीन मंगेतर? वो अपने होटल में आराम कर रही है। शाम को आप भी आइएगा खाने पर। जरूर आएंगे। तुम्हारी मम्मी से भी मिलूंगी, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ मैं। बहुत खूब। चलें, अब आप लोग भी फ्रेश हो जाएं। जहाज में बैठे बैठे थक गए होंगे। 18 आवर्स तकरीबन, और कुछ घंटे वेट भी करना पड़ा हम लोगों को। ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, ऊपर वाले कमरे ठंडे हैं। पहले गिफ्ट्स देते हैं शम्सी। कैसे तोहफे? हाँ, मैं निकालता हूँ बैग से। वो वाले बैग में। यार बाबा, तोहफे वगैरह रहने दें, आप आराम कीजिए अभी। ये तुम्हारे लिए है। सच बताएं, मेरा बेटा कैम्ब्रिज के एग्जाम में पास हो गया। अरे क्या वाकई?
मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। किस लिए, मास्टर्स के लिए क्या? हाँ ना। जबरदस्त मामा, बहुत सुकून मिल गया। मेरा बेटा। हमने तुम्हें बताया नहीं था, हम आते हुए 2 दिन लंदन में भी ठहरे थे। हमने यूनिवर्सिटी में जाकर बात की और उन्होंने हमारी अपील कबूल कर ली। फौरन अपना एहसान मत जताओ, बच्चे ने अपनी काबिलियत से मास्टर्स में एडमिशन हासिल किया है। तुम खुश हो ना माय डियर? मैं खुश हूँ। मुझे तुम पर फख्र है। आज से हमारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। हमें शर्मिंदा ना करना। ठीक है।